हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इक्विवेलेंस रिलेशन पर कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रॉब्लम्स पर और उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें हमें एक रिलेशन गिवन है आर, और इस रिलेशन को आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। और उसके बाद आपको एक कंडीशन गिवन है कि इफ x कॉन्ग्रुएंट टू बाई वन एंड x2 कॉन्ग्रुएंट टू बाई टू, देन x1 प्लस x2 कॉन्ग्रुएंट टू बाई वन प्लस बाई टू। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें रिलेशन समझना है कि रिलेशन क्या है। तो देखिए, अगर रिलेशन में है आपका एक पेयर a कोमा बी, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि ये जो a होगा पेयर में और ये b होगा, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। किस मॉडुलो के रेस्पेक्ट में? मॉडुलो m के रेस्पेक्ट में। तो अगर a और b कॉन्ग्रुएंट हैं मॉडुलो m के रेस्पेक्ट में, तभी ये रिलेशन में आएंगे, यानी तभी a कोमा b पेयर जो है वो रिलेशन में आएगा। अब बात समझते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या है। तो देखिए, जो आर सेट है आपका, वो डिफाइन किया गया है किस पर? जेड पर। और जेड क्या होता है हमारा? एक इंटीजर्स का सेट होता है। तो अब हमें समझना है कि इस कॉन्ग्रुएंट का यहाँ पर क्या मीनिंग है। तो देखिए, अगर कोई दो इंटीजर हैं हमारे, एक a इंटीजर है और एक b इंटीजर है, और अगर a माइनस बी यानी इन दोनों का डिफरेंस जो है वो m से डिवाइड हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम कि a जो है वो b के कॉन्ग्रुएंट है। एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर देखिए, एक इंटीजर है a और एक इंटीजर है b, आपने इन दोनों को माइनस किया, a से b माइनस किया तो a माइनस बी आया। अब अगर ये a माइनस बी m से डिवाइड हो जाता है, जो कि एक इंटीजर है, उससे अगर ये डिवाइड हो जाता है, तो कहने का मतलब ये है कि a कॉन्ग्रुएंट b है, यानी a माइनस बी जो है वो m से डिविजिबल है। तो अगर ऐसा होगा, a और b कॉन्ग्रुएंट होंगे, तभी वो रिलेशन में आएंगे, यानी तभी a कोमा b पेयर जो है वो आप रिलेशन में ले सकते हैं। तो ये रिलेशन डिफाइन हुआ है एक इंटीजर के सेट पर जो कि जेड है। और इस रिलेशन को आपको क्या प्रूफ करना है? इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। अब कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? जब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। तो सबसे पहला काम है हमारा सॉल्यूशन में कि हम आर को रिफ्लेक्सिव प्रूव करें कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव। अब आर को हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं? उस सेट का एक एलिमेंट लेकर चलते हैं जिस पर रिलेशन डिफाइन है। तो रिलेशन किस पर डिफाइन है? जेड पर डिफाइन है। तो जेड का एक एलिमेंट हमने ले लिया ए। अब ये एलिमेंट अगर अपने से ही रिलेटेड होगा, यानी ए अगर ए से ही रिलेटेड होगा, तो रिलेशन आर जो है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो अब हमें ये देखना है कि ए जो है वो ए से रिलेटेड है या नहीं। ठीक है, वी नो दैट, हम ये भी जानते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर ए कोई इंटीजर है और उसको उसमें से माइनस कर दें ए को, तो वो क्या मिलता है? जीरो मिलता है। और ये भी आप जानते हैं कि ये जो जीरो है, ये किससे डिविजिबल होता है? जीरो जो है वो डिविजिबल होता है किससे? एम से, विच इज डिविजिबल बाई एम, क्योंकि जीरो तो सभी इंटीजर से डिवाइड हो सकता है। तो जीरो जो है वो एम से डिविजिबल हो गया। अब ये देखिए, एक इंटीजर है ए, दूसरा इंटीजर है ए, दोनों को माइनस किया तो जीरो आया और वो डिविजिबल है एम से। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप कि ए जो है वो ए के कॉन्ग्रुएंट है। और किसके रेस्पेक्ट में? मॉडुलो
एम के रेस्पेक्ट में। यही तो मैंने मॉडुलो की डेफिनेशन बताई थी कि अगर एक इंटीजर ये है और एक इंटीजर ये है तो इन दोनों का डिफरेंस यानी ए माइनस ए एम से डिविजिबल होगा अगर ये कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके साथ, ए के साथ, यानी ए जो है वो रिलेटेड हो गया किससे, ए से। और जब ए से रिलेटेड हो गया तो इसका मतलब क्या है कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। तो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड होता है हमारा सिमेट्रिक। इसमें हम ये प्रूव करेंगे कि आर जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। अब सिमेट्रिक रिलेशन प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिलेशन जिस पर डिफाइन है उस सेट के दो एलिमेंट हम लेकर चलते हैं। यानी जेड के हम दो एलिमेंट लेंगे, तो एक एलिमेंट लिया हमने ए और एक एलिमेंट लिया हमने बी, दोनों जेड के एलिमेंट हैं। और सच दैट, किस तरह से हैं ये, सच दैट हम ये मान के चलते हैं कि ए जो है वो किससे रिलेटेड है, बी से रिलेटेड है। और हमें प्रूफ क्या करना होगा कि बी जो है वो ए से रिलेटेड है। तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि ए जो है वो बी से रिलेटेड है। तो ए बी से रिलेटेड है यानी ए कोमा बी रिलेशन में है। तो ए कोमा बी रिलेशन में है तो इसका मतलब ए और बी कॉन्ग्रुएंट होंगे किसके रेस्पेक्ट में, मॉडुलो एम के रेस्पेक्ट में। अब इस बात को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए और बी अगर कॉन्ग्रुएंट है किसके रेस्पेक्ट में, एम के रेस्पेक्ट में, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी ए माइनस बी वो डिविजिबल होगा किससे, एम से। ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एम से डिविजिबल होगा। क्लियर। अब देखिए, सपोज मैं अ, ये बोलूं कि ए माइनस बी जो है वो एम से डिविजिबल है, तो अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा बी माइनस ए, यानी ये भी एम से डिविजिबल है। अब जब ये m से डिविजिबल है तो माइनस अगर हटा भी देंगे तो तब भी ये क्या रहेगा, m से डिविजिबल रहेगा। क्यों, क्योंकि जैसे 6 - 4 है, ये 2 से डिविजिबल होता है, किससे डिविजिबल होता है, 2 से, क्योंकि 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचा। अब आप 4 - 6 बोलें तब भी ये किससे डिविजिबल रहेगा, 2 से डिविजिबल रहेगा, क्योंकि -2 बचेगा, -2 भी 2 से डिविजिबल होता है। कहने का मतलब अगर a माइनस बी एम से डिविजिबल है तो b माइनस ए भी क्या होगा, m से डिविजिबल होगा। तो आप लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई m, m से डिविजिबल होगा। अब देखिए ये एक इंटीजर है b और एक है a, दोनों का डिफरेंस जो है वो m से डिविजिबल है, यानी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी बी कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, ए के, किसके रेस्पेक्ट में, मोडुलो एम के रेस्पेक्ट में। अब बी जो है वो ए से, बी और ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी बी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ए के। तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट है तो ये रिलेशन में आ जाएगा, यानी बी जो है वो किससे रिलेटेड हो जाएगा, ए से रिलेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपने लेट क्या किया था, ए रिलेटेड बी, और मिला क्या आपको, बी रिलेटेड ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर जो है आपका, आर इज सिमेट्रिक, आर जो हो जाएगा वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अब आपको क्या प्रूफ करना है, अब आपको ये प्रूफ करना है कि आर जो है वो ट्रांजिटिव भी है। तो अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए हम सेट के कितने एलिमेंट लेते हैं, 3 एलिमेंट्स लेते हैं। तो हमने सेट जेड जो है जिस पर रिलेशन डिफाइन है उसके 3 एलिमेंट ले लिए, ए बी और सी, ये जेड को बिलोंग करते हैं। और किस तरह से लेते हैं इन एलिमेंट को, हम ये मान के चलते हैं कि ए जो है वो किससे रिलेटेड है, बी से, एंड बी जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है, सी से। और प्रूफ क्या करना होता है कि ए जो रिलेटेड हो वो किससे रिलेटेड हो, सी से रिलेटेड हो। तो अगर देखिए ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, तो इसका मतलब क्या है, ए बी के कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडुलो एम के रेस्पेक्ट में,
और बी जो है वो सी के कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडुलो एम के रेस्पेक्ट में। अब देखिए ए कॉन्ग्रुएंट है बी के, तो इसका मतलब क्या है कि ए माइनस बी जो होगा वो किससे डिविजिबल होगा, एम से डिविजिबल होगा। एंड बी और सी कॉन्ग्रुएंट हैं, तो यानी इन दोनों का डिफरेंस बी माइनस सी भी डिविजिबल होगा किससे, एम से, इज डिविजिबल बाय एम। अब देखिए ये m से डिविजिबल है, तो जैसे कोई भी नंबर है आपका 12, अगर ये 2 से डिविजिबल है तो इसको 2 का यूज करके ऐसे लिख सकते हैं 2 into 6, यानी ये 2 इसका मल्टीपल होता है। तो इसी तरह से a माइनस बी जो है वो m से डिविजिबल है, तो इसको लिख सकते हैं m into n1। अब n1 क्या है, कोई भी एक होल नंबर आ जाएगा आपका, कंप्लीट नंबर या नेचुरल नंबर, कि 1 2 3 4 5, इस तरह से ये n1 आ जाएगा। एंड b माइनस सी भी m से डिविजिबल है, तो b माइनस सी को बोल सकते हो आप m into n2, वेयर n1 और n2 क्या है, ये नेचुरल नंबर है कोई भी। इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड कर दीजिए, तो देखिए क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएंगी। तो a माइनस बी इधर लेफ्ट हैंड साइड है, इधर है b माइनस सी। राइट हैंड साइड है फर्स्ट में m n1, सेकंड में है m n2, तो दोनों को ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ b से b कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, a माइनस सी इक्वल टू, इधर से m कॉमन ले लिया, तो n1 प्लस n2। अब अगर ये देखें a माइनस सी की वैल्यू ये है और इसमें m जो है वो मल्टीपल में आ रहा है, तो यानी ये भी m से डिवाइड हो जाएगा। तो ये m से डिवाइड हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं कि a माइनस सी जो है वो डिविजिबल है किससे, m से। a माइनस सी जो है वो किससे डिविजिबल है, m से डिविजिबल है। अब देखिए अगर a माइनस सी एम से डिविजिबल है, यानी दो इंटीजर्स का डिफरेंस m से डिविजिबल है, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे किसके रेस्पेक्ट में, मॉडुलो m के रेस्पेक्ट में। अब देखिए a जो है c के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो यानी a कोमा सी पेयर जो है वो रिलेशन में आ जाएगा, यानी a जो है वो c से रिलेटेड हो जाएगा। अब जब आपने लिया था स्टार्टिंग में ए बी से रिलेटेड था, बी सी से रिलेटेड था, लेकिन आपको क्या मिला, ए सी से रिलेटेड हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आर जो है वो कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव है, आर इज ट्रांजिटिव। तो आर जो है वो ट्रांजिटिव हो गया। अब आर जो था वो रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था। ट्रांजिटिव भी है, अभी आपने चेक करा, तो इसका मतलब क्या है, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये इक्विवेलेंस तो आपने प्रूफ कर दिया। अब इस क्वेश्चन में एक कंडीशन और गिवन है, आपको ये गिवन है कि x1 जो है वो y1 के कॉन्ग्रुएंट है, एंड x2 जो है वो y2 के कॉन्ग्रुएंट है। तो इससे आपको ये प्रूफ करना है कि x1 प्लस x2 जो है वो इसके कॉन्ग्रुएंट है, y1 प्लस y2 के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। तो जो गिवन है हमें, पहले हमने उसको लिख लिया कि x1 कॉन्ग्रुएंट टू y1 और x2 कॉन्ग्रुएंट टू y2। तो देखिए अगर x1 जो है वो y1 से कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब क्या है कि x1 माइनस y1, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो किससे डिविजिबल होगा, m से डिविजिबल होगा, किसी मॉडुलो m से, इज डिविजिबल बाई m। तो ये m से डिविजिबल होगा। इसी तरह से x2 और y2 कॉन्ग्रुएंट हैं, तो यानी x2 माइनस y2 ये भी क्या होगा, डिविजिबल होगा, m से डिविजिबल होगा। अब ये x1 माइनस x2 m से, x1 माइनस y1 किससे डिविजिबल है, m से।
तो इसको लिख सकते हैं M n1। M मल्टीपल में लिख सकते हैं इसके, जैसा मैंने ट्रांजिटिव में बताया था। इसको इक्वेशन 3 बोल दीजिए। और ये x2 माइनस बाई टू भी डिविजिबल है, किससे? m से। तो इसको लिख सकते हैं आप Mn2। ये इक्वेशन 4 हो गई। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो दोनों इक्वेशन को जब ऐड किया तो क्या मिला? x1 प्लस x2 माइनस y1 माइनस y2 इक्वल टू Mn1 प्लस Mn2। ये मिल गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो अब देखिए, जो प्लस के की टर्म्स हैं उनको एक साथ कर लेते हैं। प्लस की क्या टर्म्स हैं? x1 प्लस x2, और माइनस इनसे कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा? y1 प्लस y2 इक्वल टू क्या है? Mn1 प्लस n2। Mn1 प्लस n2। अब ये देखिए, ये जो है Mn1 प्लस n2, ये m से डिविजिबल होगा क्योंकि m मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं x1 प्लस x2 माइनस y1 प्लस y2 इज डिविजिबल बाई m। किससे डिविजिबल है? m से। तो ये m से डिविजिबल है, तो एक इंटीजर तो ये हो गया, एक इंटीजर ये हो गया। दोनों का डिफरेंस जो है वो m से डिविजिबल है, तो यानी दोनों कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी x1 प्लस x2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? y1 प्लस y2 के। और यही आपको प्रूफ करना था। तो ये प्रॉब्लम जो है आपकी सोल्व हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर एक्स बाई कर दिया गया है इसमें ए और बी के प्लेस पर। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है? एक रिलेशन है आर जो कि डिफाइन किया गया है किस पर? ए पर। लेट ए बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स का सेट जो है इस बार वो क्या है? ए। और इस सेट ए पर रिलेशन डिफाइन किया गया है आपका आर। और रिलेशन किस तरह से डिफाइन है कि रिलेशन में आपको एक्स और वाई पेयर जो है, ये ऑर्डर पेयर, ये तभी ले सकते हैं जब एक्स जो है वो वाई के कॉन्ग्रुएंट हो। किसके रेस्पेक्ट में? मॉडुलो एम के रेस्पेक्ट में। यानी सिंपल सी बात है, अगर एक्स माइनस वाई जो है वो एम से डिविजिबल है, तभी एक्स कोमा वाई क्या होगा? रिलेशन में होगा, अदरवाइज रिलेशन में नहीं होगा। अब इस रिलेशन को आपको प्रूफ करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आर जो है वो कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। तो हम सबसे फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हम सेट का, जिस पर रिलेशन डिफाइन है, उसका एक एलिमेंट ले लेते हैं। तो हमने सेट ए का एक एलिमेंट ले लिया एक्स, जो कि ए में बिलोंग कर रहा है। अब हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, कि अगर एक्स को एक्स में से माइनस करें तो वो कितना आता है? जीरो आता है। और ये भी पता है कि जीरो जो है वो डिविजिबल होता है इससे, एम से डिविजिबल होता है, क्योंकि जीरो तो सभी नंबर से डिविजिबल होता है। अब देखिए, एक इंटीजर है आपका एक्स, एक इंटीजर दूसरा भी एक्स है, दोनों का डिफरेंस जो है वो जीरो है। जीरो जो है वो एम से डिविजिबल है। तो यानी एक्स जो है वो एक्स के कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब एक्स एक्स के कॉन्ग्रुएंट हो गया मॉडुलो एम के रेस्पेक्ट में, तो यानी एक्स कोमा एक्स पेयर रिलेशन में आएगा। यानी एक्स जो है वो रिलेट करेगा किससे? एक्स से। तो देखिए, कोई भी एलिमेंट अगर रिलेशन में अपने आप से रिलेट कर जाता है तो वो रिलेशन कैसा हो जाता है? रिफ्लेक्सिव हो जाता है। तो इसका मतलब आर इज अ रिफ्लेक्सिव। आर कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। अब आर को रिफ्लेक्सिव तो आपने प्रूव कर दिया। अब कैसा प्रूव करना पड़ेगा? सिमेट्रिक। अब की बार हम इसको सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं? हम दो एलिमेंट ले लेते हैं सेट के, एक हमने ले लिया एक्स, एक हमने ले लिया वाई, दोनों एक को बिलोंग कर रहे हैं। अब कैसे लेते हैं ये एलिमेंट? कि हम ये मान के चलते हैं कि एक्स जो है वो किससे रिलेट कर रहा है? वाई से। तो एक्स वाई से रिलेट कर रहा है, यानी एक्स कोमा वाई रिलेशन में है।
तो यानी एक्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है वाई के मॉडुलो एम के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या है, अगर एक्स वाई के कॉन्ग्रुएंट है तो यानी एक्स माइनस वाई जो है वो डिविजिबल है इससे एम से। अब देखिए एक्स माइनस वाई अगर एम से डिविजिबल है तो वाई माइनस एक्स भी एम से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ये बात मैंने लास्ट क्वेश्चन में समझाई थी अभी। अब y और x का जो डिफरेंस है, अगर वो m से डिविजिबल है तो इसको आप बोल सकते हैं कि y जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, x के। किसके रेस्पेक्ट में, मॉडुलो m के रेस्पेक्ट में। अब y कॉन्ग्रुएंट हो गया x के, यानी y कोमा x जो है वो रिलेशन में आ जाएगा। कहने का मतलब y जो है वो रिलेट कर जाएगा x से। तो यहाँ पर देखिए x जो था वो y से रिलेटेड था, और यहाँ पर आपको मिला y x से रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या है कि r जो है वो कैसा है, सिमेट्रिक है। रिलेशन जो है वो हमारा सिमेट्रिक है। अब हमें प्रूफ करना है r को कैसा रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो थर्ड पॉइंट पर आते हैं। तो थर्ड लिया हमने ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए सेट के आप तीन एलिमेंट लेते हैं, तो एक x लिया, एक y लिया और एक z ले लिया। किसके एलिमेंट हैं, ए सेट के। किस तरह से लेते हैं कि x तो y से रिलेटेड है एंड y किससे रिलेटेड है, z से रिलेटेड है। इसको लेकर चलते हैं। तो x अगर y से रिलेटेड है तो यानी x कॉन्ग्रुएंट y है मॉडुलो m के रेस्पेक्ट में, और y कॉन्ग्रुएंट क्या है, किसके है, z के। किसके रेस्पेक्ट में, m के रेस्पेक्ट में मॉडुलो। तो यानी x y के x जो है y के कॉन्ग्रुएंट है, यानी x माइनस वाई जो है वो डिविजिबल है m से। और y और z कॉन्ग्रुएंट है, तो यानी y माइनस z जो है वो डिविजिबल है m से। अब देखिए ये x माइनस वाई जो है m से डिविजिबल है, तो इसको लिख सकते हो आप x माइनस वाई इंटू एम इंटू एन वन, ये इक्वेशन वन। और y माइनस जेड जो है ये भी डिविजिबल है इससे, m से, तो इसको लिख सकते हैं m एन टू। और एन वन एन टू क्या है, इंटीजर है। ये दो इक्वेशन बन गई आपकी। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं मैं। दोनों इक्वेशन को जब ऐड करूंगा तो यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x माइनस जेड इक्वल टू एम एन वन प्लस एम एन टू। तो x माइनस जेड m कॉमन ले लिया, तो एन वन प्लस एन टू बचा। अब ये देखिए ये जो है एम एन वन प्लस एन टू, ये भी m से डिविजिबल होगा क्योंकि m जो है मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो x माइनस जेड जो है इज डिविजिबल बाई एम। एम से डिविजिबल है तो x जो है, x माइनस जेड जो है वो m से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है कि x कॉन्ग्रुएंट हो गया z के, और जब x कॉन्ग्रुएंट हो गया z के तो x कोमा जेड पेयर रिलेशन में आएगा, यानी x जो है वो रिलेटेड हो जाएगा किसके, z के। तो इससे क्या मिला आपको, इससे ये मिला कि x कोमा x रिलेटेड हो गया z के, तो इससे क्या हो गया कि r जो है वो ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव, तो r ट्रांजिटिव है। क्लियर। ट्रांजिटिव क्यों है, क्योंकि x y से रिलेट कर रहा था, y z से रिलेट कर रहा था, और x किससे रिलेट कर गया, z से, तो r ट्रांजिटिव हो गया। अब r जो है वो ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब क्या है कि r जो है वो कैसा रिलेशन है, r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, r कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। यही हमें प्रूफ करना था। ये प्रॉब्लम नंबर 2 थी हमारी, यहाँ बन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने आर को क्या प्रूफ कर दिया, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ कर दिया, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।